बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूं आपको शगुफ्ताज़ किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। एक दफ़ा आप इसको बना लें और पूरा महीने के लिए बेफ़िक्र हो जाएं। इसको फ्रीज़ कर लें और जब दिल किया इसको फ्राई कर लीजिए। ये है चिकन ड्रमस्टिक फ्राई रेसिपी है। आप जब चाहें इसको फ्राई करें। सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन ड्रमस्टिक या लेग पीस ले लिए हैं, जिन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया है। और आप तेज़ नाइफ़ से इसमें कट लगा लीजिएगा दोनों साइड पे, ताकि हमारे जो लेग पीसीज हैं, जब हम इनमें मसाला ऐड करें तो मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए और फ्राई करते हुए भी ये कच्चे ना रहें। और इस तरह आप 1 बाय 1 करके तमाम पीसीज पे कट लगा लीजिए। तमाम पीसीस को मैंने कट लगा के एक बड़े बॉल में डाल दिया है। और ये देखें ये कट कितने गहरे हैं, ताकि इसके अंदर हम तमाम मसाला अच्छी तरह डले। अब कुछ स्पाइसेस मेरे पास हैं। मैंने इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। रमज़ान में इतने स्पाइसेस खाए नहीं जाते तेज़। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच मैंने रेड चिली है, मोटा कुटा धनिया है, नमक और चाट मसाला। सबसे पहले हमने इसके अंदर 1 प्याली भर के दही ऐड कर देनी है। दही हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे होती है, वो ली है। इसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ऐड कर देना है। और फिर जो तमाम स्पाइसेस हमारे पास थे वो 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोगों से कहनी है कि जब आप इसके अंदर धनिया डालें तो आप इसके अंदर धनिया पाउडर मत यूज़ करें। आप मोटा दरदरा कुटा हुआ धनिया इसके अंदर डालें, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसके बाद इसके अंदर अगर आप ज़ीरा डालना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। तो उसके बाद आप इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के लेमन जूस हैं, वो इसके अंदर डाल दें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हाथों की मदद से अच्छे से हमने तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और बाद में 1 चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। और देखें तमाम कट्स में भी अच्छे से मसाला लगा दिया गया है। और अब हम इसको तकरीबन 12 घंटे या ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको अच्छे से ढाँप के रख देंगे फ्रीज़र में। और फिर इसको सुबह हम इसको फ्राई करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे 12 घंटे बाद। लो जनाब, हमारे चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको करने लगे हैं स्टीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, जिसको अच्छे से हमने प्री हीट कर लिया है तेज़ फ्लेम पर। अब हम इसको बिल्कुल इसका फ्लेम लो कर दिया है। हमने तमाम पीसीज विद मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम करेंगे, ताकि हमारा गोश्त अंदर से अंदर तक गल जाए और तमाम मसाले इसमें जज़ब हो जाएँ। और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। अब चिकन को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे, हमने ढाँप के रखा था। अब देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है 15 मिनट। उसके बाद हमने 15 मिनट बाद इसका फ्लेम तेज़ कर देना है। अब ये देखें 15 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल आ जाएगी और ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे रूम टेम्परेचर पे आने में। और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एयर जार्ड बॉक्स में इसको भरें और फ्रीज़ कर लें और पूरा महीना इंजॉय करें। और फिर अब फ्राई करते हैं हम। कोई भी ग्रिल पैन लें या सादा पैन, जो भी आपके पास है, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, इसको शैलो फ्राई करें और गोल्डन होने तक आप इसको फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और टेस्टी लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।